हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी आरोपी से कमर्शियल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा की कोई कॉन्ट्राबैंड पकड़ी जाती है, रिकवर हो जाती है, तो क्या उस आरोपी को बेल का लाभ मिलेगा? इस संबंध में क्या प्रावधान है? सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट इस संबंध में क्या कहती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बेल एप्लीकेशन भी बताऊंगा जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस संबंध में दाखिल की गई थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी की अगर कॉन्ट्राबैंड पकड़ी जाती है तो उसमें बेल का क्या प्रावधान है, क्या आरोपी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट की वो क्या कहती है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सेक्शन 37 स्टिपुलेट्स दैट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग कमर्शियल क्वांटिटी की अगर कोई आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाता है, उसमें कोई भी तरह की कॉन्ट्राबैंड हो सकती है, हेरोइन हो सकती है, गांजा हो सकता है या दूसरे जितने भी अफीम हो सकती है, जितने भी तरह के कॉन्ट्राबैंड्स एनडीपीएस एक्ट में जो क्लासीफाई किए गए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो कमर्शियल क्वांटिटी अगर पकड़ी जाती है, द पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो वो व्यक्ति बेल पर रिलीज़ नहीं किया जा सकता अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty and is not likely to commit any offence while on bail। कि जब तक बेल नहीं होगी, जब तक कोर्ट ये कन्विंस ना हो कोर्ट के पास कि देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, कि रीज़नेबल ग्राउंड है ये मानने के लिए कि ये आरोपी दोषी नहीं है एंड इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, और बेल मिलने के बाद ये आरोपी बाहर जाकर कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। तो ये मोटे तौर पर सेक्शन 37 जो कहती है कमर्शियल क्वांटिटी के संबंध में बेल में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक केस बताता हूँ कि जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन के तौर पर लगाया गया और उसमें क्या जजमेंट दी है माननीय हाई कोर्ट ने। तो सबसे पहले क्रिमिनल मेन नंबर है 5505/2022 की है, करमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनूप चितकारा और ये एक एफआईआर हुई थी सिरसा के जो हरियाणा में है कि एलनाबाद के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई थी अंडर सेक्शन 21C ऑफ एनडीपीएस एक्ट। और ये व्यक्ति जो इसमें आरोपी है वो 405 ग्राम हेरोइन चिट्टा के साथ पकड़ा गया था जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। और अक्यूज्ड डिक्लेयर्ड, इसमें अक्यूज ने कहा था कि कोर्ट में कि मेरे खिलाफ़ कोई अन्य केस नहीं है, लेकिन 2 केस उसके खिलाफ़ ऐसे ही और पाए गए। और जो इसमें पटिशनर ने कंटेंशन दी थी कि वो 2000 क्योंकि ये केस जो है 2019 का है, तो इसमें तब से जो है आरोपी जेल में है। तो पटिशनर की तरफ से कहा गया कि प्री ट्रायल इनकार्सिनेशन वुड बी इरिवर्सिबल इनजस्टिस टू पेटिशनर, कि अगर जो है प्री ट्रायल इनकार्सिनेशन यानी कि जो उसकी सज़ा है, जो कैद है वो चल रही है और क्योंकि अभी ट्रायल भी चल रहा है, तो ये पेटिशनर और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही इनजस्टिस होगा। और अब मैं आपको बताऊं कि जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 250 ग्राम इज़ एज कमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि 250 ग्राम से ज़्यादा कोई भी कॉन्ट्राबैंड पकड़ी जाती है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आ जाती है। और 5 ग्राम सिंपल 5 ग्राम से कम की कोई जो कॉन्ट्राबैंड पकड़ी जाती है, रिकवरी होती है,
वो स्मॉल क्वांटिटी में आती है। तो ये 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में है और 405 ग्राम जो है इस अक्यूज़ से पकड़ी गई थी। तो अक्यूज़ का कहना था कि क्योंकि ये जो है क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी से थोड़ी सी ज़्यादा है, मार्जिनली अबव है, इसलिए मुझे बेल का लाभ दिया जाए। और क्योंकि मैं जो है इतने साल से जो है जेल में हूँ, इसलिए भी मेरी बेल का आधार बनता है। तो पेटिशनर ने कंटेंशन दी कि क्वांटिटीज़ मार्जिनली अबव द कमर्शियल क्वांटिटी, क्योंकि जो है जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल क्वांटिटी से बहुत ही कम है, जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। और तो हाई कोर्ट ने कहा कि वंस द क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन कमर्शियल, कि जब एक बार जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल से ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा हो, इट इज़ इमैटीरियल फॉर द पर्पज़ ऑफ बेल। तो इसमें जो है बेल का लाभ नहीं मिल सकता, ये बेल के लिए इररिलेवेंट है ये फैक्टर। ये कहना कि बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कि वंस इट इज़ इन स्टैट्यूट जजेस हैव नो लैटिट्यूड, यानी कि जब ये निर्धारित की गई है एनडीपीएस एक्ट में कि 250 ग्राम से ऊपर जितनी भी क्वांटिटी है वो जो है कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर आएगी, तो तब जो है जजों के पास कोई भी विकल्प नहीं होता देन टू फॉलो द रूल्स इन द स्टैट्यूट, की स्टैट्यूट में यानी कि एनडीपीएस एक्ट में क्या निर्धारित किया गया है उसको फॉलो करना। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि वेदर द इन्वेस्टिगेटर कंप्लाइड विद मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 एंड 50, यानी कि एक इसमें जो है 42 और 50 का प्रावधान होता है एनडीपीएस एक्ट में, जहाँ पर जिस व्यक्ति से पकड़ा जाता है माल, यानी कि जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं, तो उसकी सर्च से संबंध है, उसकी कंसेंट से संबंधित ये सेक्शन निर्धारित की गई हैं। और ये जो अक्यूज़ के पक्ष में ये चीज़ें कई बार डिसाइड होती हैं। तो ये पटिशनर की तरफ से ये कहा गया कि जब ये पकड़ी गई कॉन्ट्राबैंड से अक्यूज़ से, तो तब जो है सेक्शन 42 का और 50 का कंप्लाइंस नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, इसलिए भी उसको जो है बेल का लाभ दिया जाना चाहिए। तो माननीय कोर्ट ने इसमें कहा है कि क्या वेदर द इन्वेस्टिगेटर कंप्लाइंट विद द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 एंड 50 इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी एडजुडिकेटेड इन ट्रायल। ये जो है ये क्वेश्चंस हैं, ये मतलब ये एविडेंस होगा और ये डिसाइड किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा बेल के समय में ये चीज़ें डिसाइड नहीं की जाती। सच स्टेज वुड कम ओनली ड्यूरिंग ट्रायल एंड सर्टनली नॉट एन एट बेल स्टेज, कि ये चीज़ें कि सेक्शन 42 का 50 का कंप्लाइंस किया गया या नहीं किया गया, ये चीज़ें सिर्फ जो है ट्रायल कोर्ट के सामने आनी चाहिए, वहाँ पे डिसाइड होनी चाहिए। और बेल के स्टेज पे इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। बेल के स्टेज पर ये आरोपी को कोई लाभ नहीं दे सकती, वेयर इट वुड बी हिट बाय द मैक्सिम ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि क्योंकि ये अगर यहाँ पर हाई कोर्ट में बेल के टाइम पे इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो तब ये जो है एक लॉ की मैक्सिम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी कि लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल, क्योंकि जब हम आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया सेक्शन 42 का या 50 का, तो तब जो है दूसरी पार्टी भी अपना जवाब देगी, तो उसका जवाब सुनना भी ज़रूरी है। और बेल के वक्त में ये संभव नहीं होता कि दूसरे पार्टी को बताया जाए कि आप अपना रिप्लाई फाइल करिए, इसलिए ये अगर इस टाइम डिसाइड करेंगे तो ये मैक्सिम ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का को हिट करेगी और उसके जो उसके इथोस हैं उनको हिट करेगी। तो इसलिए द स्टैंड दैट द अक्यूज्ड इन कस्टडी फॉर सफिशिएंट टाइम इज़ ऑल्सो नॉट ए लीगल ग्राउंड टू ओवरकम द रिगर्स ऑफ सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो माननीय कोर्ट ने आगे कहा है कि ये कहना कि जो अक्यूज्ड है वो काफ़ी टाइम से जेल में है,
इसलिए उसको बेल का लाभ दिया जाना चाहिए। ये भी एक कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि जो 37 कहता है सेक्शन NDPS एक्ट का, उसको ओवरकम करने के लिए ये भी कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। तो ये सब चीज़ें करते हुए माननीय कोर्ट ने एंड में कहा है कि द पिटिशनर फेल्स टू मेक ए केस फॉर बेल एट दिस स्टेज, की पेटिशनर जो है कोई भी अपना पुख्ता ग्राउंड बेल के लिए इस स्टेज पर देने में नाकाम रहा है, इसलिए जो है बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय कोर्ट ने ये बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है 37 NDPS एक्ट की, जो कमर्शियल क्वांटिटी और उससे ऊपर की रिकवरी एंड जो कॉन्ट्राबैंड की है उसमें बेल कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये इसमें जो है इसका ब्यौरा दिया गया 37 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में